पास जाओगे तो कुछ और बताएगा, पुजारी के पास जाओगे तो कुछ और बताएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो मैंने आपको बता दिया क्यों होती है। समझ गई बात? हाँ हाँ, अब बात समझ में आ गई आपको? और उसके पहले मैंने चेतावनी दे दिया तो वो भी समझ में आ गया होगा। अब क्यों हो रहा है वो भी समझ में आ गया। अब आपको ये भी बताता हूँ कि ये बंद कैसे होगा। हाँ हाँ हाँ, पूजा पाठ सब बंद कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, मतलब बिल्कुल बैठिए तो रीढ़ की हड्डी सीधे मत रखिए, आरामदायक पोजीशन में बैठिए। अच्छा, और पूजा पाठ की तरफ से बिल्कुल ध्यान हटा दीजिए। सामान्य जिंदगी जैसे लोग जीते हैं, मतलब बुरा न मानिए, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, जैसे एक जानवर होता है ना, बस वो खाता सोता वो जिंदगी जीना शुरू कर दीजिए। लेकिन पता है गुरुजी, मेरी एक आदत खराब हो गई है। जैसे एक शराबी को दारू के अड्डे पे जाना उसका मन ही करता है, ऐसे में घूम फिर के वहीं पे पहुंच जाती है। ऐसा है, आपके जैसे तमाम महिलाएं हैं जिनका मैं मार्गदर्शन करता हूँ, और उनसे संबंधित पुरुष भी हैं, उनसे संबंधित साधक साधिकाओं से संबंधित तमाम अनुभव पड़े हैं। वो जब आप सुनेंगे चैनल पे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। हमारे चैनल पे जो भी चीजें हैं वो पूर्णतः सत्य है, उसमें कोई भी बनावटी चीजें नहीं है, और ना ही कोई असत्य जानकारी हमारे चैनल पे प्रकाशित होता है। और हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो कुंडली साधना से ही संबंधित है। ठीक है, अच्छा। तो ये जो चीजें आप बता रहे हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो सारी चीजें आप जब चैनल पे सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये शराबी की नशा, शराबी का क्या नशा होगा जो जितना की नशा इसमें होता है। नशा का मतलब ये है कि अगर एक साधक जो है, अगर वो साधना नहीं करता है, अगर वो ध्यान नहीं करता है, अगर वो प्राणायाम नहीं करता है, उसको चैन नहीं मिलता। खाना मत दो आपको, आप उसको 2 दिन खाना नहीं दोगे चलेगा, लेकिन वो उसको ना ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है चीजें उनको। तो अगर एक सामान्य सांसारिक जीवन जीना है तो ये सब बंद कर दीजिए। और अगर इसमें कुछ आगे विकास करना है, अगर जिस उद्देश्य के लिए मानव का जीवन होता है, किसी भी जीवात्मा को मानव जीवन मिलता है जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अगर उस उद्देश्य को पूरा करना है तो फिर कठोरता के साथ साधना में लग जाइए। जैसे आप अपना काम करते हो, खाना खाते हो, सोते हो, ठीक उसी प्रकार से अपनी साधना को भी आप अपने जीवन में शामिल करिए, पूर्णतः ईमानदारी के साथ और परिश्रम के साथ। और एक गुरु का, एक मार्गदर्शक का चुनाव करिए, जिससे कि गुरुजी एक बात बताओ, तो कौन गुरु आप क्या बताओ, अब मेरी समझ में नहीं आता मैं कहाँ क्या करूँ। आजकल तो एक मैं गई थी अपने नोएडा, यहाँ पे नोएडा में रहती हूँ, एक ने बताया कि बहुत अच्छी हैं उनके पास जाओ। वो उन्होंने हाथ पे ले लेती थी कृष्ण की बात में, लेकिन वो कमरे से बाहर ही निकली वो तो भाई बहुत ऐसा है ना। ये जो साधना मैं बता रहा हूँ ये सबके बस की बात नहीं है कि सब करवा लेंगे इसको। हाँ, ठीक है ना। ये तो गुरुजी आप कहाँ रहते हो ये बताओ। देखिए मैं कहाँ रहता हूँ वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपको हमारे जानकारी से, हमारे मार्गदर्शन से, हमारे ज्ञान से आपको लाभ कितना हुआ महत्वपूर्ण ये है। और चीजें अगर मान लो मैं पता है हर इंसान भगवान के पास क्यों जाता है, वो अपना उद्धार ही तो चाहता है। नहीं तो भगवान को जब लगेगा कि आपको मेरे पास आने की योग्यता आ गई है ना तो वो आपको खुद बुला लेगा। नहीं समझे आप? जैसे छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हम अपने साधकों को बताते हैं, जब साधक कहते हैं कि गुरुजी सदगुरु की प्राप्ति कैसे करें, क्योंकि आज के समय में तो सब झोला छाप जो है और अपना शटर खोल के बैठे हैं कि बस आओ और आपको लूट ले। तो गुरुजी इस दिशा में बताइए कि हम सही गुरु का तलाश कैसे करें, हमें सच्चे गुरु कैसे प्राप्त होंगे। तो उनको मैं बताता हूँ, हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार और हमारे परिश्रम के अनुसार हमको गुरु की प्राप्ति होती है। यदि हमारे कर्म सात्विक हैं, धर्मयुक्त हैं, पूर्व जन्मों के कर्म भी सात्विक हैं, धर्मयुक्त हैं, तो हमें सदगुरु की बड़े जल्दी प्राप्ति हो जाती है। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो हम दर दर भटकते रहेंगे और अचानक से फिर हम सदगुरु से मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन उसके पहले बहुत परेशान होंगे और तमाम अपना समय भी बर्बाद करेंगे, पैसे भी बर्बाद करेंगे और ऊर्जा भी बर्बाद करेंगे। मतलब एक तरीके से गुमराह होकर चलते रहेंगे अनजाने मार्ग पे और अनजाने मंजिल की तलाश में। तो वो जब हमारे कर्म एक सच्चे गुरु के सानिध्य में आने के लायक हो जाते हैं, एक निश्चित मात्रा तक हम अपने कर्मों को भोग चुके होते हैं, तो ये माता प्रकृति खुद स्वयं व्यवस्था बनाती है एक सदगुरु का आपके लिए। और फिर आप अचानक ही एक्सीडेंटली ही या फिर संयोग बस आप जो है उनसे मिल जाते हो अचानक से। आप उनके पास जा नहीं रहे होते, आप वहां मिल जाते हो। क्यों? क्योंकि जो सदगुरु होता है वो ना दुकान खोल के नहीं बैठता,
हाँ और वो प्रचार प्रसार नहीं करता है। हाँ वहाँ पे आप अचानक ही पहुँच जाओगे। हाँ, समझ रहे हैं? सही बात है, समझ गए तो वहाँ पे कोई ये आपको बताने वाला भी नहीं मिलेगा कि उनके पास आप जाओ। हाँ, अच्छा। और ये जो दुकान खोल के बैठे रहते हैं ना, तो ये इनके पास तो आपको तमाम लोग मिल जाएंगे वहाँ भेजने वाले कि आप जाओ वहाँ पे। बोले कि मेरे हस्बैंड बोले कि एक काम करते हैं, ये पंडोकर महाराज नहीं है जो बताते हैं, पंडोकर, अब जानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं जानते? पंडोकर महाराज तो बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं जी। इतना ज्यादा पैसा लेते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। जी जी। और ये अब नए बागेश्वर महाराज आपने जानते हो, मध्य प्रदेश में छतरपुर में? नहीं, मुझे जानने की जरूरत ही नहीं भाई इन लोगों को। तो पता, तो हस्बैंड कह रहे कि इनके पास चले जाओ, तो खैर वो कह रहे कि इनके पास जाओ, तो वहाँ पे तो पता चले एक महीने तक नंबर नहीं आता है। मैंने कहा मैं पूजा ही करती रहूंगी और बस बनी रहूंगी घर में। नहीं, कोई मतलब नहीं है इन लोगों के पास जाकर क्या करेंगी आप? आपकी समस्या का समाधान इनके पास नहीं है। तो आप फिर किसी भी कैसे निकला? तो आपने बताई दी, अपने ही आ पाएगा फिर तो गुरु। क्या चीज? आपने बताया गुरु तो अपने ही आ पाएगा फिर तो। देखिए, वो तो हमारे परिश्रम पे ही निर्भर करता है। अगर आपने हमसे संपर्क किया है तो कहीं न कहीं प्रकृति की इच्छा होगी, तभी तो आपने हमसे संपर्क किया है ना। सही बात है, सही बात है। अगर प्रकृति की इच्छा नहीं होती तो आप हमसे संपर्क थोड़ी ना करते। हाँ। अगर हम ये मानते हैं। आप रहते कहाँ हो? जी, प्रयागराज जानती हैं? प्रयागराज ये इलाहाबाद में? जी। अच्छा। जी। हाँ। बस उसी के पास में है। अच्छा। आपका नंबर नोट कर लेंगे फिर हम। आप कब ये लगेगा ये मेला ओला मैं नहीं लगाता हूँ। नहीं, ये कुछ लगता है यहाँ पे, कुछ लगता है, कुंभ लगता है। कुंभ। हाँ, कुंभ। हाँ, लेकिन उस कुंभ का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। जी, मैं एक साधक हूँ, स्वयं साधना करता हूँ और साधकों का मार्गदर्शन करता हूँ। अच्छा। अगर कभी आवश्यकता समझ में आती है तो शिविर लगाता हूँ और शिविर में साधकों को जानकारी दे दिया जाता है, वो आकर के शिविर में भाग ले सकते हैं। अच्छा, शिविर लगता है आपका? जी। अगर किसी को ज्यादा कोई समस्या, गुरुजी शक्तिपात करके ये जो परेशानी है वो दूर हो जाए तो? नहीं, शक्तिपात की आवश्यकता ही नहीं है आपको। अच्छा, क्यों? क्योंकि कुंडलनी को हम जागृत कर सकते हैं। हम कुंडलनी को सुषुप्तावस्था में नहीं पहुंचाते हैं ना, ये पाप का काम है, धर्म का काम है। अच्छा, ठीक है, ये बात है। मतलब किसी की कुंडली सोई है उसको हम शक्तिपात करके जागृत तो कर सकते हैं। अगर कोई परिश्रम कर रहा है, अच्छा परिश्रम कर रहा है, तो उसकी कुंडली को हम ऊर्ध्व भी कर सकते हैं। लेकिन किसी की कुंडली जागृत है, क्रियाएं हो रही है, तो उसको कहिए हम बंद कर दे, तो वो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ये बात है। तो गुरुजी अभी ये मेरा प्रोसेस कब तक ये चलेगा, कैसा चलेगा, कैसा क्या है पोजीशन में अब फिलहाल तो जितना मैंने बताया आपको बहुत काफी जानकारी दे दिया है, और इससे ज्यादा जानकारी आपके पल्ले भी नहीं पड़ेगी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। तो आप बस पूछते रहोगे और मैं आपको बताते रहूंगा भाई, कोई उसका मतलब नहीं निकलेगा। लगे ही रहेंगे गुरुजी, नहीं, मैंने दो बात बताया। देखिए, पहली बात तो ये कि या तो अगर आप चाहते हो तो सब छोड़ दो, वही जानवरों वाली जिंदगी जीना शुरू कर दो। और अगर चाहते हो कुछ उच्च अवस्था को प्राप्त करना, कुछ दिव्यता को प्राप्त करना, तो फिर उसके लिए विशेष प्रकार से आपको मैं मार्गदर्शन आपका करूंगा, आप उससे साधना करिए। अच्छा जी। तो उसके लिए आप विद फैमिली आकर के हमसे मिल सकते हो, अपने भाई को लेकर या अपने पिताजी को लेकर, पतिदेव को लेकर के। आपको जो जानकारी या जरूरत है आपको, उनको मैं आपको प्रदान कर दूंगा। और जो मंत्र मुझे लगेगा दीक्षा ग्रुप में मैं आपको दे दूंगा। और फिर आपको कोई मंत्र वगैरह उसके अलावा कुछ जाप नहीं करना है। और प्राणायाम और ध्यान, मंत्र जाप और कुछ विशेष मुद्राएं, सारी चीजें आप समझ जाएंगे, करने लगेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। धन्यवाद गुरुजी। फिलहाल अपने दिमाग में एक चीज डाल लीजिए कि ये कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपको हो रही है। अच्छा। हाँ, ये अपने दिमाग में डाल लीजिए कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज पता गुरुजी मैंने क्या किया? यह एक स्वाभाविक और यौगिक क्रिया है जो सभी को होती है, जो साधक होते हैं। मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत परेशान भी थी। सुबह के टाइम एकदम नशा सा चढ़ने लगा, एकदम पागलों की तरह से। मैंने कहा ये ना मेरे पीछे पड़ा है, नशा फंसा है, ये सब क्या है। तो फिर हस्बैंड बोले कि चल बागेश्वर चलते हैं। हमने कहा बागेश्वर में नंबर लगते टाइम लग जाएगा।
तो फिर हमने सोचा, हमने कहा बैठी हूँ, हमने कहा एक शराबी अपनी पूरे लंग्स खराब कर लेता है, फेफड़े खराब कर लेता है, लीवर खराब कर लेता है, अब मुझे मरना है। वो तो शराब पी के इतनी लातें भी पड़ती हैं उसको, नाली में लेटता है, फिर भी शराब पीता है। मैंने कहा आज मैं